हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू विजन स्टूडेंट्स लैब। मैं हूं आदित्य नंदयाल, आपका अपना फिजिक्स मेंटर। आज हम लोग पढ़ने वाले मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू रिंग के बारे में। एक रिंग के एक्सियल पॉइंट पे क्या मैग्नेटिक फील्ड आती है और एक रिंग के किसी भी पॉइंट पे मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, क्योंकि वहां मतलब पैरेलली मैग्नेटिक फील्ड आती है तो वहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं पहुंच पाती है। एक्सियल में जानेंगे, एक आर्क की वजह से जानेंगे। आर्क के बाद हम लोग उसी को सेमी सर्कल में, 3/4 ऑफ द सर्कल, क्वार्टर सर्कल, हर तरह से एक बार सवाल लगा के देखेंगे। ठीक, इतना करेंगे। उसके बाद फिर आज हम लोग आज इसी वीडियो में एम्पियर सर्किटल लॉ के बारे में जानेंगे, जो कि फ्लक्स से थोड़ा सा लिंक करता है। एम्पियर सर्किटल लॉ के बाद मैग्नेटिक फील्ड टू हॉलो एंड सॉलिड सेंटर के बारे में भी जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए कोई एक रिंग है, इस पे पूरा चार्ज फैला है। इसके सेंटर से p दूरी तक, यहाँ तक p दूरी तक x की डिस्टेंस मान लो, इसका रेडियस r मान लो। ये दूरी हो जाएगी r² + x² का रूट पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है म्यू नॉट I r², इसको वेरीफाई भी करके देखेंगे। 2 r² - x² 3/2 ये निकल के आता है। अब इसको जो है एक बार डायमेंशनली वेरीफाई करेंगे कि क्या मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आ रहा है। r² - x² r² मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर ही बना, स्क्वायर से कटा, डिस्टेंस का क्यूब बना, r² से डिस्टेंस का क्यूब नीचे कटा तो म्यू नॉट I अपॉन r बना। क्या याद करिए बायोसेवल लॉ में म्यू नॉट अपॉन 4 बाय आइडियल अपॉन r² थे, लेंथ से एक नीचे लेंथ कट गई, म्यू नॉट I अपॉन r। डायमेंशनली ये एकदम सही है। तो ये होता है रिंग के एक्सियल पॉइंट पे फॉर्मूला। इससे पूछा किस तरीके से आता है, सवाल आपसे पूछ लेंगे क्वेश्चन कि सेंटर पे बताइए, सेंटर पे b की वैल्यू क्या होगी। पॉज करिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए। तो लिया मैं बताता हूँ। दरअसल अगर सेंटर पे बात की जाएगी तो ये जो x है इसको कम छोटा छोटा करते करते यहीं पे आके रोक देंगे। x को 0 रख देंगे तो हमारे सेंटर पे वैल्यू आ जाएगी। इसको अगर हम 0 रखेंगे तो r² रख लेते हैं नॉट I r² अपॉन 2 r² माइनस 0 का स्क्वायर के बाद 3/2। ये 0 कट जाएगा, इसको यहाँ से हटा सकते हैं। इस स्क्वायर से ये क्यूब कट जाएगा, नीचे बचा 2r का क्यूब, यानी कि म्यू नॉट I r² अपॉन 2r का क्यूब। ये बचा नीचे r² से r क्यूब काटो, नीचे r, सेंटर की जो वैल्यू आएगी म्यू नॉट I अपॉन 2r आएगी। इसको आपको याद रखना है, कहीं जगह पे काम आता है। अब सवाल ऐसे भी पूछ सकता है कि जो रिंग जो है, ये रिंग है, मान ली साइज के कंपैरेबल में बहुत 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 छोटी हो, यानी उसका रेडियस बहुत छोटा हो, तो उस केस में हम लोग रेडियस को 0 ले लेंगे। अगर रेडियस को 0 लेते हैं तो b की वैल्यू जो आएगी वो निकालनी है। फिर से लिख देते हैं फॉर्मूले में म्यू नॉट I r² अपॉन 2, ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर डिवाइड बाय 3/2। 0 स्क्वायर काट सकते हैं यहाँ से, माइनस साइन बचेगा, x स्क्वायर से ये कटा, x का क्यूब, तो इसका आंसर आ जाएगा माइनस म्यू नॉट I r² अपॉन 2x का क्यूब। यही आपका आंसर आ रहा होगा b का। एट बट जब रिंग बहुत छोटी ले ली जाए, माइनस साइन ये डिनोट करता है कि ये ऐसा आंसर आ ही नहीं सकता, आगे नहीं सकता, क्योंकि रिंग बहुत छोटी कर दोगे तो ज्यादा दूरी तक मैग्नेटिक फील्ड लाइन पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो उसका जो मेन असर होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक, इसीलिए ये एक मतलब एग्जाम में आ जाए निकालने तक के लिए सही है, लेकिन होता नहीं है ऐसा कोई फॉर्मूला। ठीक है, फिर नोट कर लिए, तो आगे बताते हैं। कर लिया, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले किसी आर्क की। किसी आर्क पे अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये आर्क है, हमें एंगल दे दिया गया थीटा, यहाँ पे 4 डिस्ट्रीब्यूट है, b की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला तो आपको एज इट इज याद रखना है, जिससे कि आपको आगे एप्लीकेशन में आसानी हो। म्यू नॉट I अपॉन 2r, जो कि सेंटर पे होता था इसके, म्यू नॉट I अपॉन 2r थीटा अपॉन 2y। थीटा किस लिए, जो ये एंगल थीटा दिया है इसको आपको रेडियन में रखना है, और एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है,
तो एक पूरे सर्कल के लिए सेंटर में ये आया था, थीटा एंगल के लिए ये आएगा। ठीक, अब सवाल किस तरीके का आता है, सेमी सर्कल के लिए बताओ। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के लिए आपको बोलेगा। अब आपको पता होना चाहिए सेमी सर्कल के लिए जो वैल्यू होती है एंगल की वो 180 डिग्री होती है। 180 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो सिर्फ पाई लिख सकते हैं। पाई की जगह को थीटा की जगह पाई लिख देंगे इस फॉर्मूले में, म्यू नॉट पाई अपॉन 2r पाई अपॉन 2 पाई, पाई से पाई कट गया बचा नीचे 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4r आंसर आ जाएगा सेमी सर्कल के लिए। अब इसकी जगह थीटा की जगह आपको कोई भी एंगल दिया जाए आप उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं कि क्वार्टर सर्कल 1/4 ऑफ द सर्कल के लिए आपको उसकी वैल्यू निकाल के कमेंट करना है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टुडे। अगले टाइम पे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ और हॉरिजॉन्टल सॉल्यूशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।